हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की बड़ी साजिश जो है वो नाकाम की है सुरक्षा कर्मियों ने। दरअसल पुलवामा के एक इलाका है अयानगुंड इलाका। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गाड़ी में आपने धमाका देखा, दोबारा से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये एरियल शॉट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से ली हुई तस्वीर है। दरअसल ये गाड़ी ये विस्फोटकों से लदी हुई गाड़ी थी और ऐसे में इसे हिलाना डुलाना भी खतरे से खाली नहीं होता। इसी वजह से इस गाड़ी को यहीं पर धमाका करके डिफ्यूज कर दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। ये देखिए, पुलवामा जैसी साजिश किस तरीके से नाकाम की गई। पुलवामा के अयानगुंड इलाके में कार में बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ। ये सेंट्रो कार थी। यहीं पर इस गाड़ी को नेस्तो नाबूद कर दिया सुरक्षा बलों ने। तो ये अयानगुंड इलाका है पुलवामा का। तो रिहायशी इलाके से दूर सुनसान इलाके में गोला बारूद भरी सेंट्रो कार। इस सेंट्रो कार को हिलाना यहां से खतरे से खाली नहीं होता। इसी वजह से यहीं पर नेस्तो नाबूद इसे कर दिया सुरक्षा बलों ने। पुलवामा में आपको याद है किस तरीके से, इसी तरीके से विस्फोटकों से लदा ट्रक, जैसे सीआरपीएफ की वो बस जो लेकर जा रही थी सैनिकों को, उससे टकराकर बड़ा घाव देश को पहुंचाया था आतंकवादियों ने। और ये कहीं ना कहीं इस बार साजिश बेनकाब कर दी है, नेस्तो नाबूद कर दिया है इस गोला बारूद को सुरक्षा बलों ने। सीधे रुख करते मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद हैं और जानकारी के साथ। आसिफ, इस गाड़ी के बारे में सुराग कैसे लगा और फिर यहीं पर इसको खत्म करने का ये पूरा प्लान जो बनाया सुरक्षा बलों ने, इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। रोमाना, देखिए, अब जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि तकरीबन 4-5 दिनों से सुरक्षा बलों के पास ये इनपुट था कि मिलिटेंट एक आईडी जो कि एक गाड़ी में लगा हुआ है उसके जरिए एक विस्फोट करने वाले हैं। इसीलिए पुलवामा के और दक्षिण कश्मीर के विभिन्न इलाकों की गहन घेराबंदी की गई थी, सड़कों पर नाके लगा दिए गए थे। और कल रात भी पुलवामा के राजपुरा इलाके में जो जगह जगह पे नाके लगाए थे, उसी दौरान जब एक सेंट्रो गाड़ी को आते हुए देखा गया तो उसको रोकने के लिए कहा गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी वहां से भगा दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस पर फायरिंग की थी और कुछ ही दूरी पे जाके ड्राइवर ने गाड़ी वहीं पे छोड़कर अपने आप को बचाना ही गनीमत समझा। उसके बाद इस गाड़ी की गहन तलाशी ली गई और उसके अंदर एक प्लास्टिक के बैरल में बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ मिला। और यही माना जा रहा है, पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस आईडी को अभी गाड़ी में फिक्स नहीं किया गया था, लेकिन बड़ी मात्रा में विस्फोटक इसके अंदर रखा गया था और इसको फैब्रिकेट करने के लिए किसी और जगह पे ले जाया जा रहा था जब ये सुरक्षा बलों के हाथ से चढ़ी। क्योंकि गाड़ी में काफी भारी मात्रा में विस्फोटक था, इसीलिए इसको ले जाना उचित नहीं समझा गया और जिस जगह पे गाड़ी अबेंडन की गई थी, छोड़ दी गई थी, उसी जगह पे नियंत्रित विस्फोट करके इसको उड़ा दिया गया। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीन और नेपाल की यारी पर पीएम मोदी कैसे पड़े भारी, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन एक तस्वीर जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम तस्वीर है, वो ये कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। आज ये तस्वीर देश को देखना चाहिए। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली तस्वीर है, क्योंकि इस तस्वीर में आतंक के परखच्चे उड़ रहे हैं। देखिए दोबारा इस तस्वीर को। ये सेंट्रो कार, सफेद रंग की सेंट्रो कार जो विस्फोटकों से लदी हुई थी, इस सेंट्रो कार को जब्त कर सुरक्षा बलों ने आतंक के मंसूबे के परखच्चे उड़ा दिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के ही अयानगुंड इलाके में आतंकवादियों ने पुलवामा जैसी अटैक की ही साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी मौजूद है, साथ ही नीरज राजपूत भी हमारे साथ मौजूद है। जरा पहले नीरज का रुख करते हैं और जानते हैं नीरज से। नीरज, आज किस तरीके से ये विस्फोटकों से भरी कार जो है वो सुरक्षा बलों के हत्या आई थी? देखिए रोमाना, ये जो अयानगुंड इलाका है पुलवामा का, वहां पर रात में एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी किया था। ऐसी जानकारी मिली थी कि यहाँ पर आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसी के बिना पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसने सेना और सीआरपीएफ के साथ कासुर लॉन्च किया था। उसी दौरान जब यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च की कार्रवाई चली, तब ये कार, सफेद रंग की सेंट्रो कार है, ये दिखाई दी
और थोड़ी संदिग्ध दिखाई दी। इसकी चेक किया गया तो इसमें पता चला कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में गोला बारूद मौजूद था, साथ ही इसमें एक आईडी भी लगी हुई थी। तो इसीलिए इसको शक हुआ और इसलिए तुरंत बीडीएस यानी कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम को बुलाया गया और इसको निष्क्रिय किया गया। इस जो गोला बारूद था उसके पास ही जहां ये घटना हुई है उसके पास ही जंगलों में ले जाके इस कार में जितना भी गोला बारूद था, आईडी था, उसको निष्क्रिय किया गया। तो ये माना जा सकता है एक बड़ी साजिश, जिस तरह से हमने पिछले साल देखी थी पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की, उस तरह से ही मिलती जुलती हो सकता है इस कार का इस्तेमाल किया जाता। या फिर अगर कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि भारी तादाद में सुरक्षा बल एक जगह पर मौजूद होते हैं, तो वहां पर इस आईडी के जरिए इस कार को उड़ाया जा सकता था, जिससे कि सुरक्षा बलों को बहुत नुकसान हो सकता था। तो एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में मिली है इस कार आईडी को डिफ्यूज करके। बिल्कुल, मुझे लगता है जल्दी से हम आसिफ कुरैशी का रुख करते हैं। आसिफ, जो बात यहाँ पर नीरज बता रहे हैं ना कि साहब कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था जो इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा था, तो किसी तरीके की कोई टिप मिली थी क्या? और ये कार आतंक के तो परखच्चे उड़ा दिए हमने मंसूबों के, क्या किसी आतंकवादी को भी यहां से हिरासत में लिया गया है? रोमाना, देखिए, जो तलाशी अभियान था वो एक सटीक जानकारी के आधार पर ही चलाया जा रहा था, क्योंकि 4-5 दिनों से जो सुरक्षा बलों को लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि इस तरीके का कोई आईडी विस्फोट जिसमें मूविंग व्हीकल आईडी यानी एमवी आईडी का इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए रात भर सड़कों पर नाके लगा दिए गए थे और रात को ही एक छोटी सी मुठभेड़ भी नहीं कहेंगे, नाके पर इस गाड़ी को आते हुए देखकर सुरक्षा बलों ने रुकने के लिए कहा था, लेकिन जो ड्राइवर था वो इस गाड़ी को भगा के लेके गया और कुछ दूरी पर छोड़कर भाग गया। सुरक्षा बलों की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसके अनुसार इस गाड़ी पर लगा हुआ नंबर प्लेट फर्जी है और जो नंबर इस पे JK08B1426 लगाया गया है वो कठुआ, जम्मू के कठुआ के एक स्कूटी का नंबर है। और यानी जो इस पे नंबर लगाया गया था वो भी फर्जी था। और सुरक्षा बलों की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसमें ये कहा गया है कि हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ एक मिलिटेंट एक गाड़ी चला रहा था, ये खबर मिली थी। इसीलिए ये माना जा सकता है कि इस विस्फोटक के पीछे या इस पूरी घटना के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ है। और क्योंकि पिछले दिनों में ही हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे चीफ रियाज नाइक को, उनको सुरक्षा बलों ने पुलवामा में ही मार गिराया था, इसीलिए माना जा रहा है कि उसके साथ भी इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई के तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से एक कार आईडी का इस्तेमाल होना था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। इस पर भी सुरक्षा बल जो है वो गहन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि आसिफ कुरैशी, ये कितना एक्सप्लोसिव रहा होगा, कितना विस्फोटक रहा होगा, मुझे लगता है आपको ये भी मेरे दर्शकों को बताना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जरा जल्दी से नीरज राजपूत का रुख करेंगे। नीरज, जो जानकारी दे रहे हैं ना यहाँ पर आसिफ के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन का इस पर लिंक हो सकता है, रियाज नाइको का जिस तरीके से खात्मा हुआ और उसी के साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने यह माना कि साहब ये तो एक तरीके से कश्मीर से आतंकवाद का सफाया है, तो ये बौखलाहट यहां पर नजर आती है इस पूरी साजिश, इस पूरे षड्यंत्र में आतंकवादियों की। नीरज, बिल्कुल रुमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। जब 6 मई को और कल भी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान ने, उन्होंने ट्वीट किया, कल भी किया और 6 मई को भी किया था कि भारत जो है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है जिसके जरिए उसकी बिना पर पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं कड़ियां उसी से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई नहीं था, ये वाकई में जो एक साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी सुरक्षा बलों के खिलाफ, भारत के खिलाफ, जिसको भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ नाकाम किया है। नीरज, आपको जरा सा रोक रही हूं यहाँ पर। हमारे साथ रक्षा एक्सपर्ट जनरल जीडी बख्शी इस समय मौजूद हैं। जनरल जीडी बख्शी, आतंकवाद और आतंकियों के ये परखच्चे उड़ रहे हैं सर, मुबारक हो आपको। क्योंकि ये तो हमारा पर्व धर्म है, लेकिन पाकिस्तान को अब चेतावनी देने की जरूरत है कि अगर वो ऐसे ऑपरेशन, ये तो देखिए बहुत हमारे लड़कों की मुस्तैदी है, अलर्टनेस है, जिसने इस बड़े कांड को होने से रोक दिया। और जो धमाका अभी किया है, जो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन हमारे लड़कों ने, वो दिखाता है कि कितना भयानक साजिश थी ये। पाकिस्तान समझता क्या है? वो समझता है कि वो उसको चीन बचाएगा। चीन भी अपने वो औकात पे आ गया है, तो ये पाकिस्तान क्या चीज है? सर, इस धमाके की आवाज तो पहुंची होगी ना, बॉर्डर पार पाकिस्तान सुन रहा होगा ना इस धमाके की आवाज? बिल्कुल धमाके की आवाज सुन रहा होगा और उसकी करतूतों का खमियाजा इसको मिलेगा।
वो ये इस तरह के अटेम्प्ट अगर वो समझता है वो करके कैसे इमरान खान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कुछ साजिश यहाँ पे हो रही है। ISI उसकी लगी हुई है किसी तरह नुकसान पहुंचाने में भारतवर्ष में, और हमने तो अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप एक बूंद खून इस तरफ गिराओ, आपको 100 बूंदें उस तरफ देनी पड़ेगी। अच्छा सर, ये जिस तरीके से आतंक के परखच्चे उड़ाए हैं हमारे सुरक्षा बलों ने, ऐसा लगता है कि पुलवामा वाला अटैक जो पिछले साल हुआ था उससे यहाँ पर हमने सबक भी सीखा। सबक तो सीखते हैं, फौज में अगर जो सीखे नहीं तो वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। ये तो फौज का असूल है कि जो लड़ाई के मैदान में सीखते नहीं वो बचते नहीं। ये बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी अनिवार्य है कि हम सीखें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारत केवल रक्षात्मक होके लड़ेगा, ये जो मिसकंसेप्शन है, जितनी जल्दी पाकिस्तान अपने सर से निकाल दे उतना अच्छा। पाकिस्तान के इमरान खान साहब को लगा कि उनका आका चीन उनको आके बचाएगा, कि वो जो मर्जी गफलत करे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, वो चीन उनको बचा लेगा। नहीं बचाएगा साहब, जैसे 71 में नहीं बचाया था। वो पागल थोड़ी ना है कि एक पागल कुत्ते के लिए वो अपने ऊपर संकट मोल ले। चीन इस वक्त बहुत व्यस्त है, ताइवान में, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, उसके पास कोई वक्त नहीं है पाकिस्तान के लिए तमाशे करने का। और जो बहुत थोड़ा बहुत उनको किया, उनको एकदम वहां जैसे को पैसा मिला, तो उसके चलते चीन जो है अब नहीं हस्तक्षेप करेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, ये मैं आपको बता दूं। और अगर इमरान खान साहब को कोई गलतफहमी है कि वो जो मर्जी तमाशे करे, चीन आके उनको बचा लेगा, ये नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल जीडी बख्शी। सुन रहे थे आप जनरल जीडी बख्शी को, जो बता रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में सुनाई दी गई होगी इस धमाके की आवाज, और सबक लेना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि भारत बार बार दोहराता रहा है और अपनी उसी नीति पर आगे बढ़ रहा है कि अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। देखिए कैसे आतंक के परखच्चे भारत ने उड़ाए। मुझे लगता है जल्दी से हमें रुक करना चाहिए। आसिफ कुरैशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, डिटेल्स क्या मिल रही है, कितना एक्सप्लोजिव था इस गाड़ी में? देखिए, सुरक्षा बलों की तरफ से जो प्रारंभिक आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बैरल रखा गया था, जो प्लास्टिक बैरल था, जिसमें तकरीबन 50 से 60 किलो विस्फोटक आसानी से आ सकता है, या फिर अगर दूसरे किसी तरीके का एक्सप्लोजिव रखा गया हो तो 60 से 70 किलो तक विस्फोटक आ सकता है। लेकिन क्योंकि जो सुरक्षा बलों ने जो गाड़ी में रखे हुए बैरल को बाहर नहीं निकाला, ना ही उसको खोलने की कोशिश की गई, इसीलिए ये स्पष्ट तौर पर बता पाना कि कितना एक्सप्लोजिव इसमें रखा गया था, ये फिलहाल जांच का विषय है। क्योंकि ना सिर्फ इस पूरी गाड़ी के जो परखच्चे थे उनको जमा करके एक जगह लाया गया है, बल्कि गाड़ी के से जो विस्फोटकों के अंश हैं वो भी लिए गए हैं, ताकि उससे अंदाजा लगाया जा सके कि किस प्रकार का विस्फोटक था और कितनी मात्रा हो सकती थी। लेकिन गाड़ी को उड़ाने के लिए जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था, उस विस्फोटक जो कि उसमें मीटर की तरफ से रखा गया था, उसके अलावा तकरीबन 5 किलो आईडी जो सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पे लगाई गई, जिसको विस्फोट करके इस पूरी गाड़ी को नष्ट किया गया, उसकी वजह से आसपास के घरों को खासा नुकसान पहुंचा है। क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए ये संभव नहीं था कि इस गाड़ी को यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि आशंका ये थी कि इसको फ्यूज किया गया हो, यानी हिलाने के साथ ही विस्फोट हो सकता है। और आसिफ कुरैशी, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये जिस जगह गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि हम टॉप एंगल शॉट जो है वो दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए गाड़ी खड़ी हुई है सड़क पर एक जगह, और वहीं पर गाड़ी के अंदर विस्फोट हो रहा है। तो क्या इस गाड़ी का ड्राइवर इस गाड़ी को यहीं छोड़कर फरार हुआ था, और बिल्कुल उसी जगह गाड़ी को हमारे सुरक्षा बलों ने जरा सा भी टस से मस नहीं किया और यहीं पर इसको उड़ा दिया? बिल्कुल रमाना, जो जानकारी हमें सुरक्षा बलों की तरफ से दी गई उसमें यह कहा गया है कि गाड़ी को एक नाके पर रुकने के लिए कहा गया था, और ना रुकने पर उस पर गोलियां भी चलाई गई थी, जिसके बाद ड्राइवर जो था वो गाड़ी को भगा के ले गया। उसके बाद गाड़ी का पीछा किया गया। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मेन रोड से वो अंदर के रास्ते पे जाते हुए इस जगह पे जाके, चूंकि रात का समय था, गाड़ी को वहीं पे छोड़ के वो भाग गया।
सुरक्षा बलों का ये कहना है कि गाड़ी को जैसे ही वहां पे छोड़ के वो भाग गया, उसकी घेराबंदी कर दी गई और सुरक्षा बलों को गाड़ी से दूर रहने के लिए कहा गया, क्योंकि आशंका ये थी कि शायद उसमें टाइमर लगा गया हो या फिर रिमोट कंट्रोल डिवाइस से उसको विस्फोट किया जा सकता था। इसीलिए जब तक पूरी तरीके से बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने गाड़ी की गहन तलाशी नहीं ली और ये साफ नहीं हुआ कि गाड़ी में कोई रिमोट कंट्रोल डिवाइस नहीं लगा है, ना ही उसको जो उसमें विस्फोट है उसको फ्यूज किया गया है, उसके बाद ही उसको निष्क्रिय करने का काम शुरू किया गया। लेकिन मुझे लगता है आसिफ, आगे आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि कुल कितने घंटों में सुरक्षा बलों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये देखिए कैसे आतंक के परखच्चे उड़े कश्मीर में, और ये पाकिस्तान को दहलाने वाला धमाका है। इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, एक ऐसी खबर जहां आप आतंक के परखच्चे उड़ते हुए देखेंगे, एक ऐसा धमाका जिससे आप समझ सकते हैं कैसे पाकिस्तान दहला होगा। यह है वो तस्वीर, यह है वो धमाका जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अयानगुंड में आतंकवादियों ने पुलवामा जैसे अटैक की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी इस साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया। कश्मीर में आतंक को कैसे लगाई आग सुरक्षा बलों ने, यह तस्वीर देखिए और समझिए। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगियों की टीम इस खबर पर लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रही है। मौके से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा, आशीष कुमार सिंह और विकास भदौरिया भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मुझे लगता है पहले जल्दी से हम विकास का रुख करते हैं। और विकास, अगर सत्ता जो है वो सेना को फ्री हैंड दे आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, तो फिर इसी तरीके से आतंक के परखच्चे उड़ते हैं। यही बता रही है ये तस्वीर? बिल्कुल यही बता रही है तस्वीर। और आप खास बात देखिए, ये कार जो है वो आतंकी लेके भागे, उसके बाद एक जगह छोड़कर भाग गए थे, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने इसकी तलाशी ली उसके बाद इसमें बम डिटेक्ट हुआ। इस कार को यहाँ से हटाना मुनासिब नहीं था, संभव नहीं था, इसलिए वहीं पर ब्लास्ट करने का निर्णय लिया। लेकिन इस ब्लास्ट की तस्वीरें कैद करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस ब्लास्ट की तस्वीरों को कैद करके दुनिया भर के देशों, खासतौर पर पाकिस्तान, देश के दुश्मनों, आतंकियों को एक मैसेज देना था कि आप पुलवामा दोहराने की कोशिश करेंगे तो हम तुम्हारा बालाकोट बना देंगे। और इसलिए खास तौर पर ड्रोन कैमरा मंगाया गया। उस ड्रोन कैमरे को कार के ठीक ऊपर फिट किया गया, जहां पर उड़ान भर रहा था वो उस ऊंचाई पर, सुरक्षित ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। और जब कार का ब्लास्ट किया गया तो इस ब्लास्ट को कैद किया गया, ताकि इस ब्लास्ट की तस्वीरें दुनिया भर में भेजी जा सकें कि सरकार और सत्ता के जब मजबूत इरादे होते हैं तो कैसे सुरक्षा बल आतंकियों का और नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब धज्जियां उड़ा के देते हैं। मैं जल्दी से जरा सा नीरज राजपूत का रुख कर लेती हूँ। नीरज, कनेक्शन आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सामने निकल कर आ रहा है? बिल्कुल रुमाना, बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो टेररिस्ट हैं, ये यहाँ पर जो है फील्ड वर्कर की तरह काम करते हैं, यहाँ पर ऑन ग्राउंड काम करते हैं, लेकिन इनके जो तार जो जुड़े होते हैं वो पाकिस्तान से ही जुड़े होते हैं। पाकिस्तान में तो फिर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, उनके इशारे पर ही ये काम करते हैं, अपने आप ये काम नहीं करते हैं। और माना ये भी जाता है कि जो पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी ISI है या फिर उनकी जो मिलिट्री एजेंसीज हैं, उनके जरिए ही, उनके इशारे पर ही इस तरह का काम करते हैं। पुलवामा अटैक भी हमने देखा था किस तरह से किया था, और इसमें भी अब यही माना जा रहा है। लेकिन आतंकी जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन के ही। बिल्कुल। जनरल AK सिवाच, रक्षा एक्सपर्ट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और जनरल सिवाच, जो बात यहां पर नीरज कह रहे हैं कि आका तो आतंकवाद के पाकिस्तान में बैठे हुए ना साहब, इसीलिए ये धमाका पाकिस्तान को सुनाना जरूरी था। सर ठीक बोला आपने। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सारा का सारा काम ISI और डीप स्टेट पाकिस्तान से कराता है और वो कोऑर्डिनेट करता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, ये एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि इसको पुलवामा होने से पहले ही आपने डिटेक्ट कर लिया और डिफ्यूज कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं। जो द रेजिस्टेंस फ्रंट वाला जो अभी बता रहे हैं इसका है, वो और कोई नहीं है, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद और लश्कर तौबा के लोग हैं, जिनको कोऑर्डिनेट करता है ISI और वो बताता है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। अब ये ऑल आउट ऑपरेशन जो इस तरीके से चल रहा है जम्मू और कश्मीर में, तो लोग अभी अपने आप आके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं हमारे को ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिली है, गांव वालों से मिली है। तो वो लोग परेशान हैं आतंकवाद के अगेंस्ट, वो खुद आके अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब से एब्रोगेशन आर्टिकल 370 हुआ है और गवर्नर रूल आया है, तो ये एक प्रकार से क्या हुआ है कि गवर्नेंस इंप्रूव हो गई है। ये जो पहले हुर्रियत वाले जो OGW नेटवर्क चलाते थे वो बिल्कुल खत्म हो गया। और आज
आपके पास एक्शनेबल इंट आ रही है, लोगों से आ रही है, तो एक बड़ी अच्छी बात है। ये जो 150 से 200 आतंकवादी वैली फ्लोर में हैं, इनका मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज उसका खात्मा कर देगी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लीडरशिप को पहले ही बहुत खत्म कर दिया है। ये रियाज नाकू के मारने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन भी अभी हेडलेस है, तो एक बड़ी अच्छी सक्सेस है। और इसका पक्का है कि इसका जो आपको प्रूफ है वो पूरे वर्ल्ड में देना चाहिए। जनरल सिराज, क्या मैं ये मानूं कि वो जिस तरीके से कहते हैं ना कि बुझने से पहले दिया जो है वो ज्यादा फड़फड़ाना सा लगता है, उसी तरीके से ये आतंकवाद के नेस्ते नाबूद होने से पहले ये फड़फड़ाहट की जो कोशिश है अब उसको खत्म कर रहे हैं, कुचल रहे हैं हमारे सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंक की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। आतंक की एक बड़ी प्लानिंग के परखच्चे सुरक्षा बलों ने उड़ा दिए हैं। हम लगातार आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर देखिए, गाड़ी जिसमें एक्सप्लोजिव पड़े हुए थे और इसको कंट्रोल्ड वे में डिफ्यूज किया सुरक्षा बलों ने। आतंक के परखच्चे उड़ा दिए, पुलवामा पार्ट 2 को नाकाम कर दिया। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, साथ ही रक्षा एक्सपर्ट जनरल सिबाच हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष के पास आपको लेकर चलते हैं। आशीष, ये बड़ी कामयाबी जो सुरक्षा बलों को मिली है, पुलवामा पार्ट 2 नाकाम। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी अभी मेरी सरकार में उच्च सूत्रों से बात हुई है जिनके कोऑर्डिनेशन में ये पूरा ऑपरेशन किया गया। जब इसकी इंटेलिजेंस इनपुट मिली, देखिए ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस सक्सेस है भारतीय एजेंसीज का और भारतीय फौज का। मैं आपको बता दूं कि अभी तक कॉन्क्रीट ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि पाकिस्तान का कौन सा गुट इसमें इन्वॉल्व रहा है, लेकिन ये बिल्कुल तय है, कुछ देर में ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड फॉल्स फ्लैग की कोशिश थी। ऐसा हमें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भारत सरकार के उच्च सूत्रों से बताया गया है। रोमाना, जिसका जिक्र नीरज कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है कि जिस बात को आप देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार फॉल्स फ्लैग यानी पुलवामा टाइप हमले की कोशिश थी ये कि एक बड़ा हमला हो जिसमें कुछ भारतीय फौजी मारे जाएं और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये आरोप लगाए कि ये हमला भारत ने करा करके पाकिस्तान पर आरोप मढ़ा है। इसकी कोशिश थी, जिसको बहुत बड़ा, मैं फिर से दोहरा दूं कि इंटेलिजेंस सक्सेस माना जा रहा है और इसको नाकाम किया गया है। एक बहुत बड़ा हमला, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। कौन सा गुट इन्वॉल्व है इसमें, हिजबुल ने किसके कहने पे कराया, जैश के कहने पे या लश्कर के कहने पे, वो मुझे लगता है कुछ देर में असर्टेन हो जाएगा। और कार नंबर प्लेट से इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो आतंकी इसको ड्राइव कर रहा था उसको जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ दिलबाग सिंह जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और जरा उनसे जानते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया। सर जी, पिछली रात पुलिस को एक स्पेसिफिक इतला मिली थी कि एक व्हीकल बॉर्न आईडी जो तैयार हो चुकी है उसको हाईवे की तरफ मूव करने की कोशिश रात को हो रही है। उसी इतला के मुताबिक हमने आर्मी, सीआरपी और बाकी फोर्सेस को मिलाकर के सब जगह पे पार्टियां अपनी तैनात करी थी। देर रात से ये गाड़ी इंटरसेप्ट करी गई, इसको रोकने के लिए कहा गया। इसने रुकने की बजाय गाड़ी को तेज दौड़ा करके वहां से निकलने की कोशिश करी। जब इस गाड़ी के ऊपर थोड़ा राउंड फायर किया गया तो आगे जाकर इसने गाड़ी को अबैंडन किया और ड्राइवर इसका भाग निकला अंधेरे में। गाड़ी की तलाशी पर पाया कि ये मुकम्मल तौर पे आईडी फिट करके, आईडी तैयार करके व्हीकल बॉर्न इसको गाड़ी को रखा गया है और ये एक बड़े हादसे के लिए कहीं उसको अंजाम देने के लिए ले जा रही है। बिल्ट अप एरिया होने के नाते हमें लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा और एक्सप्लोजिव इतना लगा था कि उसके चलते हम लोगों को गाड़ी को हलाना वहां से मुमकिन नहीं था। सो मॉर्निंग आज उसको इन सिटू ही वहां पर ब्लास्ट किया गया गाड़ी को। इसके चलते जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा, जो पुलवामा किस्म का अटैक जो हो सकता था, वो बच गया है। तो सर मतलब ये कहा जा सकता है ना कि पुलवामा पार्ट 2 जिसकी फिराक में थे आतंकवादी, उसके परखच्चे आप लोगों ने उड़ा दिए। जी, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें काफी कुछ वक्त से पाकिस्तान की तरफ से, उसकी एजेंसियों की तरफ से लश्कर तौबा और जैश को एक्टिवेट करके एक बड़ी साजिश अंजाम देने के लिए कोशिश कर रहे थे। हम लोग इनको ट्रैक कर रहे थे और ट्रैक करते करते कल जब सही इत्तला मिली तो गाड़ी मूव होते ही हम लोगों ने सब जगह पे नाके लगा दिए और ये वाकया में एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो नाकाम की गई है। दिलबाग सर, कितना एक्सप्लोजिव रहा होगा सर इस गाड़ी में, कितना नुकसान पहुंच सकता था हमें अगर वक्त रहते आप लोग एक्शन नहीं करते और इस आतंकी साजिश को नेस्तो नाबूद ना करते सर? तो कम से कम पुलवामा जैसा
तो नुकसान इसमें एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर लगाया गया था। 50 किलो का तो केन एक अंदर नजर आ रहा है जो उसके अंदर एक्सप्लोजिव भरा हुआ था। उसके अलावा गाड़ी की डिक्की में बाकी जगहों पे भी एक्सप्लोजिव मटेरियल लगा होगा, जो उस वक्त हम लोग गाड़ी की पूरा बारीकी से तलाशी नहीं ले सकते थे। कहीं आईडी खुद ब खुद भी फट सकती थी इसके चलते तलाशी के दौरान। मगर ये मैं कह सकता हूं कि ये पुलवामा जैसा ही मान लीजिए एक तरह का ब्लास्ट मुमकिन था इस गाड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलबाग सर हमसे बात करने के लिए। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह को आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि ये पुलवामा जैसा ही अटैक करने की फिराक में आतंकवादी थे, जिसको नेस्तो नाबूद कर आतंक के परखच्चे हमने उड़ा दिए हैं। वक्त की बड़ी खबर, कश्मीर के पुलवामा से एक जबरदस्त वीडियो आया है और यही सबसे बड़ी दिन की खबर है, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जिसे देखकर पाकिस्तान दहल गया। आतंकियों की कार के अंदर की तस्वीरें भी आ गई हैं, वो भी दिखाएंगे हम आपको। पुलवामा 2 जैसी बड़ी साजिश नाकाम हुई है, ये वो तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, रात में जिस समय ये गाड़ी हत्थे चढ़ी थी सुरक्षा बलों के, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने है। ये गाड़ी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ी, ये सफेद रंग की सेंट्रो कार, और इसके बाद इसकी जांच के बाद सुरक्षा बलों ने यह तय पाया कि इसे यहां से हिलाना जो है वो सेफ नहीं होगा। कई किलो विस्फोटक इस गाड़ी में लदा हुआ था। ये अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, इस गाड़ी के देख रहे हैं आप, कई किलो विस्फोटक जो इस गाड़ी में लदा हुआ था। इस गाड़ी को यहां से हिलाना खतरे से खाली नहीं होता। इसी वजह से जिस जगह इस गाड़ी को इसका ड्राइवर छोड़कर भागा, वहीं पर ही इस गाड़ी को कैसे उड़ा दिया, आतंक के परखच्चे उड़ाए सुरक्षा बलों ने, वो दूसरी तस्वीर आपके सामने। पूरी एहतियात बरती गई। पहले इस इलाके में जो लोग बसे हुए थे उन्हें हटाया गया उनके घरों से, और फिर एहतियात के साथ 5 किलो और आईईडी इस गाड़ी को उड़ाने के लिए जो सुरक्षा बलों ने इस्तेमाल किया। देखिए, एहतियात के साथ इस गाड़ी को उड़ा दिया गया। दरअसल पुलवामा की तरह बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग की थी। कार में विस्फोटक भरे हुए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने वक्त रहते प्लान को नाकाम कर दिया। कार में मौजूद विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। किस तरीके से कार के परखच्चे उड़े वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। डिटेल्स जो और आ रही हैं, आसिफ जल्दी से पहले दर्शकों को दीजिए वो। देखिए, जो जानकारी अब साझा हो रही है उसके अनुसार सुरक्षा बल इस बात की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलवामा हमले के साथ इसके कितने तार जुड़े हैं, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद तकरीबन 3 और हमले करने की कोशिश की गई थी, जिसमें से एक हमला जो पुलवामा में हुआ था जिसमें सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाकर कार बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद बानिहाल में भी एक और हमला करने की कोशिश की गई थी जिसमें सीआरपीएफ की एक कॉन्वॉय को निशाना बनाकर सेंट्रो गाड़ी का इस्तेमाल करके ही उसको उड़ाने की कोशिश हुई थी। इन दोनों हमले के पीछे, जहां पुलवामा हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया गया था, लेकिन उसके बाद हुए 2 हमलों में जो है हिजबुल मुजाहिदीन के सैफुल्लाह का नाम सामने आया था। सैफुल्लाह वही नाम है जो रियाज नायकू के बाद हिजब का प्रमुख बनने की दौड़ में शामिल था, लेकिन उसको छोड़कर गाजी को बनाया गया। लेकिन माना यही जा रहा है कि सैफुल्लाह ही इन आईडीज को फैब्रिकेट करने की जो उसके महारत है, और इसीलिए इस हमले के पीछे भी सैफुल्लाह के ही हाथ होने की बात जो है खुफिया एजेंसियों की तरफ से बताई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस आईडी को भी फैब्रिकेट करने की कोशिश की गई थी, तकरीबन 40 से 50 किलो विस्फोटक एक प्लास्टिक के ब्लू कलर के बैरल में रखा गया था, और उसके साथ ही कुछ अन्य विस्फोटक जोड़कर इसको एक मूविंग व्हीकल आईडी बनाने की पूरी कोशिश थी। यानी कहीं ना कहीं अगले कुछ समय में ही एक बड़ा हमला होने की जो है पूरी की पूरी तैयारी थी। हालांकि सुरक्षा बलों का ये कहना है कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो उनके पास इनपुट्स आ रहे थे, जो वो अपने सूत्रों के हवाले से, जो इन्फॉर्मर्स के हवाले से जो उनके पास खबरें आ रही थी, उसमें यह कहा गया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में एक बड़ा हमला होने की पूरी तैयारी की जा रही है। और उसी की कड़ी में ये जो है गाड़ी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ी, क्योंकि यही माना गया था कि पुलवामा से ही इस हमले की भी साजिश रची गई है और पुलवामा से ही एक
एक गाड़ी के जरिए विस्फोटक किसी और जगह पहुंचाना था जहां पे एक हमले को अंजाम देना था, लेकिन वो टारगेट क्या था इस बारे में कोई स्पष्टता अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन 40 से 50 बड़ी कामयाबी है क्योंकि पुलवामा पार्ट 2 रचने की जो साजिश आतंकवादी रच रहे थे उसी को नेस्तनाबूद सुरक्षा बलों ने कर दिया है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन पहले जरा सुनाते हैं, आपको प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। पहले पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। कश्मीर घाटी के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार में 20 किलो विस्फोटक सामग्री जो आतंकवादी ले जा रहे थे और किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। सारी विस्फोटक सामग्री जो है वो सेना और पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। हमारे साथ लगातार जनरल सिवाच भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जनरल सिवाच, ये जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं ये रास्ता भी दिखाता है ना कि साहब अगर आपका जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो मजबूत रहेगा, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा, तो फिर आतंकवाद का खात्मा मुमकिन है। यही सही दिशा है सर? बिल्कुल ठीक बोला। इंटेलिजेंस ग्रिड का बहुत बड़ा महत्व है। उसके अंदर हर एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो एक कोऑर्डिनेटेड लड़ते हैं। तो ये जो खबर थी 4-5 पहले दिन ही पता लग गया था कि ऐसी कोई एक मूविंग आईडी है जिस एक बहुत बड़ा अंजाम देने वाली है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया और इसको एक प्रकार से कंट्रोल ब्लास्ट करके उड़ा दिया। तो एक ये चीज दिखाती है, ये पुलवामा 2 जैसा ब्लास्ट होना था। और 2-4 चीजें इसमें बहुत स्टैंड आउट करती हैं। अभी क्यों? क्योंकि एक तो जो इमरान खान बोलते हैं फॉल फ्लैग, क्योंकि अगर कोई काम हो जाता है तो बोल रहे हैं कि भारत की फौज करें। दूसरी बात है जो कि अभी टेंशन बढ़ रही थी चीन के साथ लद्दाख के अंदर, अभी उनको लग रहा था कि अटेंशन डाइवर्ट है और ये एक बहुत अच्छा मौका है इस टाइप का ब्लास्ट करके आप कैजुअलिटी करने का। और दूसरी बात ये थी कि किसी प्रकार से एक प्रकार से चीन को भी साथ देने की। तो ये भी इसका मानना पड़ेगा कि अभी जो इसका टाइमिंग था वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात यह है कि वो आईडी ब्लास्ट से क्या है कि ज्यादा नुकसान होता है और न्यूज में आता है और आप डिसोन कर सकते हो कि भी हमने नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो आईएसआई की, इसको नाकाम कर दिया है भारत की इंट और सिक्योरिटी एजेंसी ने। एक बहुत बड़ी सक्सेस है और इस सक्सेस के बाद आगे भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है ये एक ऐसा केस नहीं है, आने वाले टाइम में और भी हो सकते हैं, तो और भी चौकन्ना रहना है। बिल्कुल चौकन्ना रहना है। लेकिन ये जिस तरीके से हमने आतंकी साजिश को नेस्तनाबूद किया है, सबसे बड़ा धक्का क्या लगता है आपको किसको पहुंचा होगा? यकीनन इमरान खान को। पुलवामा पार्ट 2 नाकाम सुरक्षा बलों ने कर दिया है। जम्मू कश्मीर में विस्फोटकों से भरी कार जिसको उड़ा दिया सुरक्षा बलों ने, और यही कार इस्तेमाल की जानी थी आतंक की साजिश रचने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ। लेकिन देखिए कैसे यहां खुद आतंकी साजिश के परखच्चे उड़ गए। सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह मौजूद हैं इस समय। जनरल जे सिंह, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को, पुलवामा पार्ट 2 को हमने नाकाम कर दिया सर। यस, मैं इसके साथ बहुत खुश हूं क्योंकि ये काबिल तारीफ जो है कार्रवाई की गई है। इसमें ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और आईएसआई और ये जो पाकिस्तान की बनाई हुई तंजीमें हैं उन सब को एक झटका भी लगा है। और पहले भी हमने जो हिजबुल मुजाहिदीन के लीडरशिप को खत्म किया है उससे भी उनको धक्का पहुंचा है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों का हमको मदद मिल रहा है। ये जब होना शुरू हो जाता है उससे लोग जो हैं, आम आवाम जो है वो चाहती है कि अमन शांति रहे और ये आतंकवाद बंद हो।
और सर, जो जब बात वो आप खबर कह रहे हैं कि देते देखिए इस बात को समझना होगा कि जो आम लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनका सहयोग मिल रहा है यहाँ पर हमारे सुरक्षा बलों को, इसी वजह से ये इंटेलिजेंस इनपुट जो है उसको आप समझिए कैसे वो नेटवर्क और मजबूत हो रहा है, तभी तो ये जानकारी मिली और तभी तो हमने आतंक के इस मंसूबे के परखच्चे उड़ा दिए। इसमें सर बड़ी वजह जिस तरीके से हमने आतंकवादियों का सफाया किया पिछले दिनों, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का वो कमांडर रियाज नाइको भी शामिल है। ये भी लोकल इंफॉर्मेशन दी गई, तब बिल्कुल कारगर तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से, विद मिनिमम कोलैटरल डैमेज हम लोगों ने कार्रवाई की। मेरा तजुर्बा यही रहा है कश्मीर में, मैं जब ब्रिगेड कमांडर था आज से 20-25 साल पहले, कि लोगों का दिल और जो है उसको हम जीत लें तो लोग कहेंगे कि उन भाई इसी में है, क्योंकि वो जान गए हैं अभी पाकिस्तान की चाल, और अपने ही जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कईयों ने अपने बच्चे तो बचा लिए, पढ़ा लिए, बाहर भेज दिए, लेकिन आम शहरी जो है, आम आवाम है, उनके बच्चों को बहका कर पाकिस्तान भेज दिया ट्रेनिंग के लिए। वो आके यहाँ पे मरते हैं और ऐसी बुरी तरीके से मरते हैं कि जैसे कि उसके लिए उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया था। तो अब आम जनता जो है, कश्मीर की आवाम समझ रही है कि उन्होंने हरे सब्ज बाग दिखाए और वो सब झूठ था, और अब असलियत जो है असल में सब्ज बाग दिखाकर उनको चारा बना दिया आतंकवादियों का। कि पुलवामा पार्ट 2 नाकाम, कामयाब हुआ हिंदुस्तान, दहला पाकिस्तान। सीधे रुख करते हैं, तमाम खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही मेरे सहयोगियों की टीम इस समय हमारे साथ मौजूद है। नीरज, सबसे बड़ा धक्का यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ही ना, फॉल्स फ्लैग की भी तो कोशिश थी उनकी। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से ये जो साजिश को विफल किया गया, पाकिस्तान को धक्का लगा ही है। साथ ही रोमाना मैं बता दूं आपको कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो आज जो राजधानी दिल्ली में थल सेना का आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन भी इसी बात पर चर्चा की जाएगी कि कश्मीर के हालात को लेकर, कि कश्मीर में किस तरह के हालात हैं, ऑल आउट ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहा, जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है यानी कि घुसपैठ ना हो पाकिस्तान की तरफ से, उन सब पे चर्चा। क्योंकि उत्तरी कमान की जो जीओसी कमांडिंग इन चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, वो भी मौजूद हैं इस आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, और वो पूरा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं लद्दाख से सटी चीन सीमा के बारे में भी, और साथ ही कश्मीर के बारे में भी, और एलओसी के बारे में भी। इन सब के बारे में पूरी ताजा जानकारी और सारे कमांडर्स के साथ ये साझा की जा रही है जानकारी, और आखिरकार आगे की रणनीति कैसी होगी भारतीय सेना की आतंकवाद के खिलाफ, उस पर भी चर्चा की जा रही है। विकास भदौरिया, मोदी सरकार 2 का 1 साल पूरा हो रहा है और उस मौके पर ये जिस तरीके की बड़ी कामयाबी ये दिखाता है कि आर्टिकल 370 हटाने जैसे फैसले जो हैं वो कितने कारगर रहे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कड़े फैसले, सही फैसले और समय पर सही फैसले लेकर जो सरकार ने कदम उठाए थे, 370 हटाई, उससे क्या हुआ, धारा 370 हटते ही वहाँ जो आतंकियों का नेटवर्क था, उनकी जो फाइनेंशियल रूट थे वो कट डाउन हो गए। प्रशासन को, पुलिस सुरक्षा बलों को नए अधिकार मिले, सरकार ने फ्री हैंड दिया। और उसके बाद से क्या हुआ, अगर हम पिछले 3 महीने का आंकड़ा उठाएं तो आप देखेंगे कि 60 से ज़्यादा हिजबुल के आतंकी मारे गए, क्योंकि स्थानीय लोगों का प्रशासन में भरोसा बढ़ा है, और जिसकी वजह से सूचना तंत्र, खुफिया एजेंसियों उसका बहुत मजबूत हुआ है। जैसा कि जनरल जे सिंह कह रहे थे, इसका मतलब है कि आतंकियों के इनपुट मिलना अब ज़्यादा शुरू हो गए हैं, और इसलिए 60 से ज़्यादा हिजबुल के आतंकी मारे गए। कश्मीर अब कब्रगाह बन गया है हिजबुल के आतंकियों की, और पुलवामा जैसा एक बड़ा हमला हमने नाकाम कर दिया। बिल्कुल आशीष, आतंक के वायरस को तो छोड़ेंगे नहीं, यही बड़ा संदेश। देखिए, उससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि मुझे उच्च सूत्रों ने ये बताया है कि प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा चुका है इस ऑपरेशन के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं, एबीपी न्यूज़ पर ये बड़ी खबर हम बता दें कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिन ब्रीफ्ड। ये जो बड़ा एक्शन हुआ है और जिसको फॉइल किया गया है, निष्क्रिय किया गया इस बड़े हमले को, जो पुलवामा जैसा हमला आतंकी फिराक में थे अंजाम देने के, उसको फॉइल जो किया गया, इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री को दे दी गई है, उन्हें ब्रीफ कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। और निश्चित तौर पर रोमाना, जो आप कह रही हैं कि भारत, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, कि ये हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो इस सरकार के दौरान हमने देखा है कि कम से कम सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो बहुत मजबूत हाथों में है, और एजेंसीज ने, फोर्सेज ने बहुत अच्छे से काम किया। और ये नतीजा बिल्कुल ये दिखाता है कि पाकिस्तान को सीधा संदेश है कि अगर आप इस तरह से भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे तो उसको निष्क्रिय किया जाएगा, और उसका आधार होगा भारत का मजबूत इंटेलिजेंस। और इसी वजह से ये पता चल पाया समय रहते कि इस तरह का अटैक
फॉल्स फ्लैग जिसको कह करके पाकिस्तान भारत पर साजिश का आरोप मढ़ने वाला था, उसको नाकाम कर दिया है भारत ने। और मैं फिर से दोहरा दूं कि इसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा चुकी है। देखिए, इस समय एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद 11:30 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। और जो बात यहां पर अभी बता रहे थे आशीष कुमार सिंह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। प्रधानमंत्री को पूरा ब्रीफ इस ऑपरेशन का दे दिया गया है।